स्टार्ट करते हैं हम केसी 100 इंडेक्स से। आज हम रिव्यू करेंगे कि जो फ्राइडे को 19 जुलाई को जो मार्केट में मूव आई, उस मूव को डिस्कस करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि मंडे की जो है मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हमारे केसी 100 इंडेक्स से। केसी 100 इंडेक्स के अंदर फ्राइडे को जो मूव आई वो पॉजिटिव होनी चाहिए थी, वो डेफिनेट पॉजिटिव होनी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट में थर्सडे को मार्केट में ब्रेकआउट आया और इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट में हमें 700-800 पॉइंट का तो एटलीस्ट एग्रेशन नजर आना चाहिए था। बट फिच की रेटिंग और कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट की वजह से मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम बना और उसके अंदर जो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए वो इस ट्रेंड लाइन के हुए, जो कि 81,595 के ऊपर है। जैसे ही ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो नीचे की जो सपोर्ट आती थी वो ये वाली ब्लू लाइन थी। इस ब्लू लाइन को ब्रेक नहीं होना चाहिए था, बट ये वाली लाइन ब्रेक हुई और उसके बाद जो मार्केट ने सपोर्ट ली वो इससे पहले वाली जो ये एक लॉन्ग लेग डोजी है, इस लॉन्ग लेग डोजी की जो क्लोजिंग हुई है, ये इसकी बॉडी की जो ओपनिंग है उसके ऊपर क्लोज हुआ और इसकी बॉडी का जो क्लोजिंग पॉइंट है उस पॉइंट को मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट ओपनिंग साइड पे यहाँ पे क्लोज हो गई और क्लोजिंग रेट जो है वो 80,117 का है। अब इस लाइन को ब्रेक होने के बाद मार्केट में कल की मूव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ओवरऑल कैंडलस्टिक्स के पैटर्न को देखें और मार्केट में देखें कि मार्केट में तेजी और मंदी का जो मोमेंटम है उसकी वजह क्या होती है कि अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट के अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिविटी आई, यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, मार्केट में नेगेटिविटी आई और नेगेटिविटी के बाद जैसे ही इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया मार्केट में तेजी स्टार्ट हो गई। यहाँ भी यही हुआ, मार्केट में हाई बना, मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी के बाद जब मार्केट रिकवर हुई और रिकवरी के वक्त इन्होंने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, मार्केट में तेजी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे भी यही हुआ, जिस तरह से अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट में तेजी स्टार्ट होती है, इसी तरह से मार्केट में प्रीवियस लोज को तोड़ने के बाद जैसे ये ब्रेकआउट आया मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुई और रिकवरी साइड पे ये वाले प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, मार्केट में तेजी। अब यहाँ मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया और उस ट्रायंगल थर्सडे को ब्रेक हुआ, बट मार्केट ने मोमेंटम होल्ड नहीं किया और फ्राइडे को मार्केट में सेल ऑफ आया और उस सेल ऑफ की वजह से मार्केट में हमने एक मोर देन 1700 पॉइंट की मार्केट के अंदर नेगेटिविटी देखी। अब सिनेरियो ये है कि मार्केट अगर खुलते के साथ ही मार्केट में थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी होती है, जिसके अंदर हमें जो एरिया मिलता है 79,040 और 79,816, ये 130 पॉइंट अप्रॉक्स अगर हमें मिलते हैं नेगेटिव साइड पे, खुलते के साथ ही मार्केट में नेगेटिविटी होती है और इस एरिया को मार्केट होल्ड करती है, तो मार्केट में हमें जो एक मेजर सपोर्ट मिलेगी वो में कहलाती है 77,913 के ऊपर, जो कि तकरीबन अभी करंट क्लोज से मार्केट 2000 से 2100 पॉइंट नीचे है। अब हम अगर अपने सर्वाइवल की बात करें तो हम अगर वीकली चार्ट की तरफ जाएं तो वीकली चार्ट के अंदर जो प्रीवियस जो क्लोज है वो है आपका 80,221 का। तो अगर मार्केट 80,117 से 80,221 के ऊपर आती है, अगर मैं राउंड कहूँ कि 81,200 के ऊपर आती है, नॉर्मली हम मार्केट के अंदर देखते हैं कि रोजाना 100-150 पॉइंट मार्केट प्लस ओपन होती है, तो कल भी अगर मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होती है और मार्केट अपना मोमेंटम को थोड़ी देर के लिए भी होल्ड करती है, तो मार्केट में हम लोग इस प्रीवियस जो पॉजिटिविटी थी, जो पूरा जो ट्रेंड था, इसी के अंदर कंटिन्यू कर जाएंगे। और अगर मार्केट अपना मोमेंटम होल्ड करती है 80,700 के ऊपर, मार्केट गैप अप ओपन हो 80,220 के ऊपर स्टे करे और उसके बाद थोड़ी फर्दर पॉजिटिविटी होती है आने वाले दिनों के अंदर और मार्केट अपनी 80,735 से 80,800 के दरमियान ऊपर होल्ड कर जाती है, तो इट मीन कि ये पूरा ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर आ जाएगा और हम आने वाले दिनों के अंदर फर्दर न्यू हाइज देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कल मार्केट ओपन होते के बाद फौरन होता क्या है। अगर मार्केट डाउनसाइड आती है तो हमें फर्दर सेलिंग का मोमेंटम मिल सकता है और इन केस अगर मार्केट में थोड़ी सी भी थोड़ा सा भी पॉजिटिव चेंज आता है, जो 80,220-21 के ऊपर रहता है, स्टे करता है, तो मार्केट में हमें फर्दर पॉजिटिविटी मिलेगी और साथ फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 700-800 वाला जो एरिया है ये बहुत आराम से ब्रेक हो जाएगा। वीकली आरएसआई को देखिए तो वीकली आरएसआई जो है वो अपने एवरेज एक एरिया के पास है। ये वाले वो एरियाज हैं जहाँ पे मार्केट में हमें बार बार हाई नजर आए। ये अभी आरएसआई चल रही है 76.35 के ऊपर। एक नीचे से मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, ये ट्रेंड लाइन जैसी ही अगर ब्रेक होती है, जो कि तकरीबन रेट हमें मिलता है 70.20 के ऊपर, तो अगर ये जैसे ही नीचे आती है और उसको ब्रेक करती है तो मार्केट में हमें फिर नेगेटिविटी का एक मोमेंटम नजर आ सकता है। मीनवाइल मैकडी को अगर देखें तो मैकडी जो है ना वो स्टिल अभी पॉजिटिव है और यहाँ पे हमें अभी तक कोई डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रहे। इनकेस अगर ये ब्लू लाइन ऊपर से क्रॉस करती है रेड लाइन को, तो मार्केट में हमें 10 कुछ नेगेटिविटी नजर आ सकती है। मीनवाइल अगर हम मंथली चार्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं तो मंथली चार्ट के अंदर कुछ हमें क्लूज मिलते हैं और वो क्लूज ऐसे हैं कि मार्केट का मोमेंटम ऐसे है कि मार्केट में पॉजिटिविटी होती है, मार्केट यहाँ क्लोज हो जाती है। ये मंथली चार्ट है, तो ये एक कैंडल जो है वो एक मंथ की है, तो नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है, हाई बनाती है
और प्रीवियस जो ये वाली कैंडल का जो हाई है, जहाँ पे जो क्लोज हुआ है, यहाँ से जैसे ही मार्केट इसको सेलिंग मोमेंटम मिलता है, मार्केट में प्रेशर बिल्ड हो जाता है। इसी तरह से मार्केट जब रिकवर होती है और प्रीवियस इस कैंडल को ब्रेक करती है, मार्केट में पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे भी देखें, मार्केट ने हाई बनाया, नीचे इस एरिया के ऊपर क्लोज हो गई। दूसरी दफा जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ने जैसे ही अपने प्रीवियस कैंडल के क्लोज को तोड़ा है, मार्केट में सेलिंग मोमेंटम जनरेट हो गया। अब ये सवाल एक अलग है कि मार्केट में सेलिंग कितनी होगी, ये एक सेपरेट टॉपिक है, तो उसको हम इस क्विक एनालिसिस के अंदर वीडियो में कवर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कुछ परसेंटेज चाहिए होगी, कुछ दूसरी थ्योरीज जो है ना वो अप्लाई करनी होगी। तो इन केस अगर हम सिंपल इसको उस वर्डिंग में बात करें तो मार्केट जब तक अपने प्रीवियस क्लोज से ऊपर है, मार्केट में तेजी का मोमेंटम बन जाता है। इस कैंडल के पास देखें, इस कैंडल में मार्केट में तेजी हुई, मार्केट में दूसरी कैंडल ओपन हुई, थोड़ी सी नेगेटिविटी हुई, वापस जैसे ही रिकवर हुई तो मार्केट में एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बन गया। यहाँ पे भी यही है, जैसे ही आपने प्रीवियस कैंडल से पॉजिटिव चेंज की तरफ आए, मार्केट में एक न्यू बड़ी पॉजिटिव कैंडल जनरेट हो जाती है। इस तरफ भी देखें, मार्केट में यहाँ क्लोज हुआ, दूसरी कैंडल ओपन हुई, जैसे ही अपने इसने प्रीवियस मंथ की क्लोजिंग को ब्रेक किया, मार्केट में सेलिंग मोमेंटम जनरेट हुआ और ये तकरीबन प्रीवियस मंथ की 90% इस कैंडल को जो है ना इसने रिट्रेस किया और उसके बाद फिर ये वापस रिकवर हुई। देन उसके बाद हमें फर्दर पॉजिटिव मिली। तो इस पॉजिटिविटी को जो करंट मंथ है, इस करंट मंथ के अंदर भी जब मार्केट ओपन हुई, ओपन के बाद हमें स्टिल पॉजिटिविटी में है। और जो ये वाली जो सेलिंग मोमेंटम, ये सेलिंग प्रेशर है, ये फ्राइडे का है। इन केस जब तक हमारा जो ये वाली कैंडल का जो क्लोज है, जो कि 78,573, जब तक हम इसके ऊपर है हम पॉजिटिव रहेंगे। जब तक ये यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आती तब तक हम नेगेटिविटी को टारगेट नहीं करेंगे। तो इस कैंडल का जो क्लोज है वो है 78,444। तो जब तक हम लोग 78,444 के ऊपर है तब तक हम पॉजिटिविटी कंटिन्यू करेंगे। इसके वाइज बात करें तो हम सबसे पहले जो है ना वो बैंकिंग सेक्टर को देख रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर को देखा जाए तो फ्राइडे की जितनी भी मार्केट के अंदर मोमेंटम प्रेशर आया, उसके अंदर बैंकिंग सेक्टर में कोई खास नेगेटिविटी नजर नहीं आई। इवन के अगर हम मिजान बैंक को देखते हैं तो मिजान बैंक के अंदर अपने प्रीवियस एक ट्रेंड लाइन को जो कि प्रीवियस 3 दिन के लोज हैं, उससे ट्रेंड लाइन कंटिन्यू हुई और उसने इस मोमेंट ट्रेंड लाइन को होल्ड किया। और इवन कि इसने जो प्रीवियस जो कैंडल थी, जो थर्सडे की कैंडल थी, उस तक को ब्रेक, उसके लोगों तक को ब्रेक नहीं किया। तो इट मीन के मिजान बैंक के अंदर हमें पॉजिटिविटी जो है ना आने वाले दिनों के अंदर नजर आ सकती है। और इन केस अगर ये वाला जो एरिया है 242 का, अगर ये जैसे ही एरिया ब्रेक होता है तो मार्केट के अंदर हमें फर्दर मिजान बैंक के अंदर पॉजिटिविटी नजर आएगी। यूबीएल को देखें तो यूबीएल ने जस्ट अपना प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया और स्टिल कल का दिन जो है ना वो मंडे का दिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखना होगा कि यूबीएल क्या करता है। और अगर यूबीएल में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होती है तो हमारे पास जो सेफ जोन का जो एरिया है वो 255 रुपए है। 255-56 को जैसे ये तोड़ते हैं और उसके नीचे क्लोज होता है यूबीएल, तो यूबीएल के अंदर हमें प्रेशर नजर आएगा। एमसीबी में लो बनने के बाद रिकवर हुआ, ये बहुत अच्छा साइन है। और एमसीबी के अंदर हो सकता है कि हमें जो है वो फ्राइडे को थोड़ी सी रिकवरी मिले। और इन केस अगर इसने जो एक दिन पहले का जो हाई है थर्सडे का 234 को जैसे ब्रेक करेगा, यूबीएल में तेजी स्टार्ट हो जाएगी। हबीब बैंक के अंदर हमें नेगेटिविटी मिल सकती है। मंडे को जो मार्केट ओपन होगी, मंडे को की ओपनिंग जो एचबीएल की होगी वो ट्रेंड लाइन के बाहर होगी और थोड़ा बहुत प्रेशर हमें एचबीएल के अंदर नजर आ सकता है। फैसल बैंक के अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर नजर आ सकता है। अलाइड बैंक जो है ना वो अच्छा खासा पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है और जैसे ही ये तकरीबन 127-128 को ब्रेक करेगा उसके बाद हमें अलाइड बैंक के अंदर तेजी मिलेगी। और बैंक्स को देख के ये लग रहा है कि जैसे फ्राइडे का जो सेलिंग प्रेशर था वो इन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नजर ही नहीं आया है। तो अगर लास्ट हमारे जो 8 से 10 हजार पॉइंट है ये पूरे बैंकिंग सेक्टर ने मूव किए पॉजिटिव साइड पर, तो मैं जब बैंकिंग सेक्टर को देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिविटी खास नजर ही नहीं आ रही। जब 1800-1700 पॉइंट के अंदर मार्केट के अंदर बैंकिंग सेक्टर को कुछ नहीं हुआ तो फर्दर मुझे मजीद बैंकिंग सेक्टर के अंदर सेलिंग नजर नहीं आ रही। अगर मिसाल के तौर पे अगर बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव होता है तो ये आपके इंडेक्स को भी होल्ड कर लेगा। पाकिस्तान ऑयल फील्ड के अंदर कोई खास काम नहीं हुआ, पॉजिटिव था। एक स्पिरिंग टॉप कैंडल हमें जो है नजर आई और स्टिल अपने हाई के ऊपर है। पीपीएल के अंदर अच्छी खासी सेलिंग हुई और इसने अपने प्रीवियस लोज को तोड़ा और इसकी क्लोजिंग अगर आप देखें तो ये अपने प्रीवियस लोज के पास है। तो नज़र ये आ रहा है कि हो सकता है कि कल ये थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम और कंटिन्यू करे और 114 से 115 की प्राइस हमें मिनिमम साइड के ऊपर भी नजर आ सकती है और फर्दर सेलिंग जो है वो 111 से 12 तक को कंटिन्यू कर सकती है। ओजीडीसी के अंदर भी प्रेशर आया बट इसने अपने एरिया को बहुत ज्यादा होल्ड किया। इवन के थर्सडे का लो भी ब्रेक नहीं किया।
तो OGDC में मोमेंटम अच्छा खासा पॉजिटिव है। और अगर इस एरिया को देखें जो कि 141.30 का है, राउंड अगर मैं बात करूं तो 141 के एरिया को अगर ये ब्रेक करता है तो फर्दर हमें आने वाले दिनों के अंदर OGDC के अंदर तेजी नज़र आ सकती है। और कल की सेलिंग और इस कैंडलस्टिक के इस OGDC के पूरे पैटर्न को देखें तो OGDC के अंदर हमें यहाँ पे नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से ये मोमेंटम बना हुआ है उसमें ये क्लियरली नज़र आता है कि हमें आने वाले दिनों के अंदर हमें 147 148 की प्राइस इजीली हमें OGDC के अंदर नज़र आ सकती है। तो आने वाले 1-2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर इंडेक्स हमारा होल्ड कर जाता है, बैंकिंग सेक्टर भी होल्ड कर जाता है, तो शायद चीज़ें वापस रिकवर हों। लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम कौन से स्क्रिप्ट की तरफ जा रहे हैं जिनके अंदर रिकवरी ज़्यादा है और जिन्होंने फ्राइडे की जो सेलिंग थी उसको डाइजेस्ट कर लिया है। रिफाइनरीज के अंदर सेलिंग अच्छी खासी हुई। और रिफाइनरीज को अगर देखें तो अटक रिफाइनरी के अंदर ये एक हेड एंड शोल्डर है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। ये लेफ्ट शोल्डर से एक नेकलाइन बनेगी। नेकलाइन जैसे ही ये ब्रेक होगी, जो कि ब्रेक हो रही है तकरीबन 342 के पास, और अगर इसके ब्रेक होते के साथ ही हमें जो इनिशियली हमें जो लो मिलेगा वो तकरीबन 300 के पास हो सकता है। तो रिफाइनरीज के अंदर मोमेंटम हमें नेगेटिव आने वाले दिनों के अंदर नजर आ सकता है। सेम नेशनल रिफाइनरीज के अंदर भी थोड़ा बहुत मोमेंटम जो है ना वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अटक रिफाइनरी की निस्बत इसमें थोड़ा सा कम होगा। PRL की बात करें तो PRL के अंदर नेगेटिविटी भी बहुत स्लाइड सा एक मोमेंटम था और ये अपने एरिया को होल्ड किया हुआ है। अब मंडे का दिन इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये कैंडल नेगेटिव होती है और यहाँ से मार्केट में नेगेटिविटी स्टार्ट होती है तो इसमें हमें PRL के अंदर प्रेशर मिल सकता है। मीनवाइल हमें इसके साथ साथ रिफाइनरीज के को भी देखना होगा कि ATRL मूव क्या करता है, NRL मूव क्या करता है। अगर ATRL नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, NRL जा रहा है, तो ये पाकिस्तान रिफाइनरी भी को खास मोमेंटम जो है ना होल्ड नहीं कर सकेगा। और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी हमें प्रेशर मिल सकता है तकरीबन 21 रुपये के पास। गंदारा ऑटोमोबाइल के अंदर प्रेशर आया और ये प्रेशर मजीद कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है और हो सकता है कि 210 के पास हमें जो है वो गंदारा नज़र आए। साजगार के अंदर भी सेलिंग आ सकती है और इनिशियली जो है साजगार की क्लोजिंग अगर 1100 रुपये के नीचे हो जाती है तो हमें साजगार के अंदर एक मोमेंटम मिल सकता है नेगेटिव साइड के अंदर। लेकिन इसका जो चेंज है वो कोई खास नहीं होगा। GHNI के अंदर भी अच्छी खासी सेलिंग स्टार्ट हुई, एचकार के अंदर भी हुई, एटलास होंडा के अंदर भी हुई। हपको के अंदर देखें तो हपको ने एक अपनी ट्रेंड लाइन को ऊपर से होल्ड किया, ये रेजिस्टेंस लाइन बनी रही और ये गैप फिल करने के बाद जो कि 11 जुलाई को ये गैप फिल हुआ था, इस गैप फिल होने के बाद इसने अपना मोमेंटम होल्ड किया, तेजी हुई, बट इस एरिया के नीचे नहीं आ रही थी। ये फ्राइडे का दिन था जिसमें ये जैसे ही गैप को इसने क्रॉस किया और मार्केट के अंदर सेलिंग स्टार्ट हुई। तो कल का दिन अब हम देखेंगे कि ये आपको किस तरह से परफॉर्म करता है और चांसेस ये कि स्लाइड सा नेगेटिव मोमेंटम हमें मिल सकता है जो कि 146 से 147 के पास हो सकता है। के इलेक्ट्रिक में कोई खास प्रेशर नज़र नहीं आता। कैपको के अंदर हमें मोमेंटम नेगेटिव मिल सकता है। सर्ल को देखा जाए तो सर्ल ने अपने जो है ना वो ट्रेंड लाइन को होल्ड किया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो सर्ल पॉजिटिव रहेगा। और इसकी रिकवरी साइड अगर देखी जाए तो 6240 जैसे ही ब्रेक होगा इसके अंदर हमें फिर तकरीबन 70 से 75 का एरिया हमारे लिए सर्ल के अंदर ओपन हो जाएगा। AGP फार्मा के अंदर नेगेटिविटी आई लेकिन AGP फार्मा ने अपना एरिया होल्ड किया। ये अपसाइड एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल के अब जब ओपन होगा कल ये ट्रायंगल के बाहर होगा तो खुलते के साथ ही जो पहला टिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से नेगेटिविटी स्टार्ट होती है तो फिर हमें नया एक नीचे हमें नेगेटिविटी जो है 94 के आसपास मिल सकती है और ये थोड़ा सा भी स्लाइड सा पॉजिटिव हुआ तो फर्दर हमें पॉजिटिविटी मिलेगी। और आने वाले दिनों में अगर इंडेक्स होल्ड कर गया तो मुझे लगता है कि AGP फार्मा की जो जगह है वो तकरीबन 112 से 115 के आसपास होनी चाहिए। तो CPHL भी नेगेटिव रहा। सिस्टम लिमिटेड को अगर देखें तो सिस्टम लिमिटेड के अंक का जो एरिया है वो डाउन साइड जो है वो हमें मिलता है तकरीबन 390 रुपये के पास और जो अप साइड है वो है तकरीबन 477। सिस्टम लिमिटेड इसके अंदर रेंज बाउंड है और जहां ये इस ऊपर के एरिया को तोड़ता है 475 वाले एरिया को, तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, इसके ऊपर होल्ड करेगा, हमें मजीद पॉजिटिविटी स्टार्ट होगी जो कि इनिशियली 511-12 रुपए के लिए और फिर हम तकरीबन 560 से 580 वाला एरिया भी देख सकते हैं। एवियन को देखें तो एवियन के अंदर बहुत जगह बाकी है। ये एक छोटा सा ट्रायंगल है और इस नीचे के एरिया को देखें तो ये तकरीबन 22 जून 2023 से ये मोमेंटम जो है ना वो बना हुआ है
और ये तकरीबन पूरा साल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर है। और ये वाला जो अपसाइड वाला एरिया है ये जस्ट ब्रेक होने के बाद एवीएन अभी नीचे आ गया। लेकिन जिस तरह से हमने हफ्को के अंदर देखा गैप फिलिंग, बहुत चांसेस हैं कि एवीएन इस गैप को फिल करने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे से मार्केट इसको चैनल को ब्रेक करने के बाद इसका जो हाई है वो एक तरह से ये वाले हाई को इसने टेस्ट किया और उसके बाद यहाँ से सेलिंग आ गई, जो कि नहीं आनी चाहिए थी। अगर फ्राइडे को सेलिंग ना ही आती तो शायद हमें 2 लॉक्स के बाद एक फर्दर हमें एक और लॉक मिल सकता था एवीएन के अंदर। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ये गैप है ये गैप फिलिंग होती है या नहीं, या यहाँ ही से रिकवर होता है। बट एवीएन के अंदर अभी पॉजिटिव मोमेंटम के लिए जगह काफ़ी है। तो कल चांसेस हैं कि अगर नेगेटिविटी होती है तो हमें 63 का रेट भी एवीएन का मिल सकता है, यहाँ से भी रिकवर हो सकता है। और उसके बाद अगर इसको होल्ड नहीं करा तो 6120 से हमें रिकवरी एवीएन के अंदर नजर आ सकती है। नेटसोल को देखें तो नेटसोल के अंदर ये जैसे ही ब्रेकआउट आया दूसरे दिन नेटसोल अपर लॉक था, और अपर लॉक के बाद जब ये फ्राइडे को प्रीवियस हाई को इसने टेस्ट किया जो कि रेजिस्टेंस थी इसके लिए, यहाँ से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुई और जस्ट ये गैप को फिल कर गया है। तो चांसेस यही है कि ये वाली जो लाइन है इसके नीचे नेटसोल को नहीं आना चाहिए। कल खुलेगा और खुलते के साथ ही अगर नेगेटिविटी होती भी है तो 138 का लो हम 1 से 1.5 रुपये नेगेटिव हमें मिल सकता है। उसके बाद इसके अंदर रिकवरी आनी चाहिए। अच्छा, एयरलिंक को अगर देखें तो एयरलिंक के अंदर जो ये कैंडल की फॉर्मेशन है ये इवनिंग स्टार कहलाती है। और इस इवनिंग स्टार को की एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ तो ये इवनिंग स्टार एक पॉजिटिव कैंडल, हमें दूसरी जगह एक डोजी, और थर्ड नेगेटिव कैंडल। तो ये इवनिंग स्टार होता है और इवनिंग स्टार के बाद अगर हम देखें तो मार्केट में मोमेंटम जो है वो नेगेटिव बन जाता है। तो इसी तरह से एयरलिंक के अंदर हमें ये इवनिंग स्टार मिला है और इवनिंग स्टार की खासियत ये होती है कि ये हाइस के पास आता है। तो कल खुलते के साथ ही अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है और ये 105 के आसपास भी अगर ओपन हो जाता है जो कि ट्रेंड लाइन के अंदर ही है, तो हमें ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। और इन केस अगर ये 112 रुपये के ऊपर क्लोज हो जाता है आने वाले दिनों के अंदर, तो एयरलिंक के अंदर जो ये इवनिंग स्टार है इसकी रिजेक्शन आ जाएगी और यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा। बट इन केस अगर यहाँ से नेगेटिविटी स्टार्ट हुई तो हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि ये एयरलिंक जो है इसकी प्राइस 1 साल पहले जून को 18 से 20 रुपए हुआ करती थी। तो यहाँ से मार्केट के अंदर नेगेटिविटी अगर आती है तो हमें ये एरिया ब्रेक होता है तो नीचे की हमें जो नेगेटिविटी है उसमें हमें तकरीबन 94 के प्राइस भी नज़र आ सकती है। थोड़ा सा हमें इसमें कॉशियस रहना चाहिए। एयरलिंक के अंदर वक्ती तौर पे नज़र ये आ रहा है कि जो भी पॉजिटिव मोमेंटम था वो रुक गया है। अब इन केस अगर ये 112 रुपये के ऊपर अगर क्लोज कर जाता है तो फिर आने वाले वक्त के अंदर मज़ीद तेज़ी करेंगे। अदरवाइज एयरलिंक अभी सजेस्ट ये करता है कि वक्ती तौर पे जो भी तेज़ी हो रही थी उसको ब्रेक लगा दिया जाए। यहाँ पे हम बहुत बड़ी नेगेटिविटी को फोकस नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे एक रेंज बाउंड एक्टिविटी बन सकती है जो कि 94, 95 से 108, 110 के बीच की का मोमेंटम हमें काफ़ी दिन तक नजर आए। पीएसओ के अंदर भी नेगेटिविटी हुई बट कोई ख़ास नहीं है। अब नीचे का एरिया 164 रुपये का 164 रुपये के नीचे क्लोज करता है तो फिर नीचे हमें 161 मिलता है। और इन केस अगर 161 को होल्ड नहीं करता पीएसओ आने वाले दिनों के अंदर तो हमें फिर 140 रुपये की प्राइस मिल सकती है। बट बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पे अगर कोई मार्केट रिकवर होती है तो आने वाले दिनों के अंदर पीएसओ को पॉजिटिव होता है तो फिर हम कोई फर्दर पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। अदरवाइज अभी पीएसओ से थोड़ा सा साइड लाइन रहना चाहिए। शेल की बात करें तो शेल अपनी सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है जो कि 140 रुपये के पास आती है। और अगर शेल इस एरिया को ब्रेक करता है तो नीचे का हमें जो एरिया मिलता है वो 128 रुपये का है और 128 के बाद फर्दर बहुत नेगेटिविटी स्टार्ट हो सकती है। बट ये बहुत दूर की बात है। तो 139 से 140 के पास अगर हमें शेल मिलता है तो शेल को अटैम्प्ट करना चाहिए। तो इनकेस अगर आने वाले दिनों के अंदर 153 से 154 को ये ब्रेक करता है तो हम फिर फर्दर पॉजिटिविटी देखेंगे और आने वाले दिनों में फिर उसके बाद हमें 168 और 180 भी मिल सकता है। लेकिन दोनों सिनेरियो के अंदर शर्त ये है कि ये ब्लू लाइन ब्रेक होनी चाहिए और नीचे वाली जो ये ब्लू लाइन है ये 140 के पास 139 के पास ये होल्ड करे। एंग्रो फर्टिलाइजर को देखें तो इसमें कोई चेंज ही नहीं आया। फ्राइडे की सेलिंग का इस एंग्रो फर्टिलाइजर पे कोई रिएक्शन नहीं आया और ये जो इसका प्रीवियस ट्रेंड है 28 सितंबर 2023 से
वो ट्रेंड होल्ड किया हुआ है और स्टिल अगर एग्रो फर्टिलाइज़र को देखें तो कल इसके अंदर अच्छी खासी जगह नज़र आ रही है और मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में 200 को भी बहुत आराम से क्रॉस कर जाएगा। फौजी फर्टिलाइज़र को देखें तो फौजी फर्टिलाइज़र के अंदर ये क्लियरली हमें इवनिंग स्टार नज़र आता है और इवनिंग स्टार जैसे कि मैंने दिखाया वो सजेस्ट ये करता है कि मार्केट के अंदर नेगेटिविटी आ सकती है और इसने जो अपने लो बनाया वो उस लो में भी इसने प्रीवियस लो को जो है ना वो टेस्ट किया। अब कल की जो अब मंडे की जो मूव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुलते के साथ ही हमें 166 से नीचे नज़र आता है तो मार्केट में प्रेशर आ सकता है, अदरवाइज रिकवरी आ सकती है। तो एफ को देखें तो एफ के अंदर भी प्रेशर आया बट बहुत ज़्यादा नहीं था और जो यहाँ से जो पॉजिटिविटी आई है ये इसकी जो कैंडल का साइज़ है ये काफ़ी बड़ा है। तो इस वजह से अगर नेगेटिव साइड पे भी देखें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं मिलता। अगर मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्टिव रहनी चाहिए और अगर सेलिंग मज़ीद होती है तो हमें 38 40 38 50 के पास जो है वो पोजीशन दोबारा ओपन करनी चाहिए। फातिमा फर्टिलाइज़र में भी प्रेशर आया। ये डार्क क्लाउड कवर की फॉर्मेशन है। डार्क क्लाउड कवर में ये नेगेटिव साइन होता है बट ये इजीली ब्रेक भी हो जाता है। इसमें फेलियर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें सिंपल एक पॉजिटिव कैंडल होती है, नेक्स्ट कैंडल जो है वो गैप अप ओपन होती है और नीचे आते हुए अपने प्रीवियस क्लोज या प्रीवियस लो को डे के लो को ब्रेक नहीं करती। तो ये डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न जो है इसके अंदर फेलियर्स बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं। तो बहुत चांसेस है कि कल खुलते के साथ ही हमें अगर फर्टिलाइजर सेक्टर पूरा ईफर्ट पॉजिटिव होता है, एफएससी थोड़ा सा पॉजिटिव होता है तो फिर हमें डेफिनेटली फातिमा फर्टिलाइजर के अंदर भी रिएक्शन नज़र आएगा। और ये वो स्क्रिप्ट है जो कि काफ़ी टाइम से बड़े अच्छे मोमेंटम को होल्ड किया हुआ है और 7 सितंबर 2023 को ये 26 रुपये से स्टार्ट हुआ था और आज 53 के पास है। तो इन केस अगर 5450 का जो है ना हाई है और 1.5 रुपये ऊपर अगर ये रिकवर कर जाता है आने वाले दिनों के अंदर तो फिर हम इसमें मज़ीद एक पॉजिटिविटी जो फातिमा फर्टिलाइज़र का जो पूरा ट्रेंड था ये कंटिन्यू हो जाएगा और मज़ीद हम आगे इसको देखेंगे। सीमेंट्स के अंदर देखें तो सीमेंट्स के अंदर जो प्रेशर आया वो डीजी खान सीमेंट के अंदर प्रेशर आया, लेकिन डीजी खान सीमेंट को 91 80 92 जब तक ये नहीं तोड़ता तब तक डीजी के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है। यहाँ से अभी नेगेटिविटी स्टार्ट हुई है। बहुत चांसेस है हमें जो है ना वो कल की 85 के आसपास 84 74 85 के पास हमें मिल सकता है। फौजी फर्टिलाइज़र के अंदर कुछ ज़्यादा प्रेशर नज़र नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा अगर हम एक्सपेक्ट करें तो 22 रुपये 40 पैसे 30 पैसे का हमें लो मिल सकता है। पायनियर सीमेंट के अंदर नेगेटिविटी कुछ खास नहीं हुई। अब पायनियर सीमेंट मुझे मंडे को पॉजिटिव लग रहा है और इनकेस 81 82 उसने ब्रेक किया, 183 ब्रेक किया, पॉजिटिविटी फर्दर स्टार्ट हो जाएगी। चेराड सीमेंट के अंदर भी हमें कल कुलते के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुलते के साथ नेगेटिविटी आई इंडेक्स के अंदर और सीमेंट के अंदर तो हमें चेराड थोड़ा बहुत नेगेटिव मिल सकता है। अदरवाइज मुझे ये लग रहा है कि ये 169.70 को बहुत आराम से होल्ड कर जाएगा और इसके ऊपर मार्केट में इसमें मज़ीद वापस तेज़ी आ जाएगी। अगर कोहार्ट के अंदर देखें तो कोहार्ट में भी बहुत जगह बाकी है, नेगेटिविटी को खास नहीं हुई। लकी सीमेंट के अंदर हमें थोड़ा बहुत प्रेशर मिल सकता है।